नाम है अनिरुद्ध और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन। सो बिना किसी देरी के चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर वो जो कि चीज़ों को स्टोर करता है। ओके, हर कंटेनर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला उसका नेम, दूसरा उसका डेटा टाइप, तीसरा उसका एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं कंटेनर का। दिस वाटर बॉटल इज अ कंटेनर, राइट? इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या हैं? पहला इसका नेम। नेम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटल बोलते हैं। दूसरा इसका डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली क्या बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी। तो इसके अंदर क्या स्टोर होता है? वाटर। आप लोग सब बोलोगे वाटर, बट नहीं, इसके अंदर हम लिक्विड वाली कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ? लिक्विड। एंड ये बॉटल एक टेबल पे रखी हुई है, राइट? टेबल पे किसी कोने पे कहीं पे भी रखी होगी। वो क्या होगा? इसका एड्रेस होगा। हम एक टेबल पे प्रॉपर इसका एड्रेस निकाल सकते हैं। सो जैसे हमारा ये बॉटल है, ये कंटेनर है, ऐसे ही कुछ कंटेनर्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, जिनको हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल्स। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेम की, तो मैं फटाफट क्या करता हूं, एक पाइथन की यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूं। फाइल का नेम आप कुछ भी नेम से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ main.py। py बेसिकली एक्सटेंशन है पाइथन का। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। देखो, सबसे पहले कोई भी वेरिएबल बनाना है ना, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 प्रॉपर्टीज जो कि मैंने बताई थी। एक तो नेम, एक डेटा टाइप, दूसरा एड्रेस। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ अगर मैं नेम की बात करूं, तो नेम की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है? नेम हमेशा जो है एक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। गॉट इट? एक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, वेरिएबल का नेम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरी क्या कंडीशन है? कभी भी वेरिएबल का नेम कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, हम इन सब चीज़ों का बीच में अगर हम लिख रहे हैं, तो हम इन स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स को हम बीच में लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। नाउ आगे मूव करते हैं। नेम की कुछ कंडीशन हमको समझ में आई कि हमको नेम जो लिखना है वो कभी भी कोई नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना है। बहुत बढ़िया। देन अगली जो चीज़ है, जब भी आप नेम लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक नेम लिखा वेरिएबल का बॉक्स, ठीक है? दूसरा नेम लिखा बॉक्स, तीसरा नेम लिखा बॉक्स। तो आप देखोगे कि ये जो तीनों चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये प्रोनाउंस सेम होती हैं, बट ये तीनों चीज़ों को जो हमारी मशीन है अलग अलग तरीके से देखती है। अगर आप वेरिएबल का नेम ऐसे पहला आपने बी कैपिटल रख दिया और OX स्मॉल रखा, तो ये उसके लिए एक अलग वेरिएबल होगा। पूरा बॉक्स अगर आपने कैपिटल लिखा, तो वो एक अलग वेरिएबल होगा। और बॉक्स का B और O स्मॉल लिखा और आखिरी का X जो बड़ा लिखा, वो डिफरेंट वेरिएबल होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। ओके, नाउ कम टू डेटा टाइप्स, ठीक है? देखिए, हमारे पास 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में इंट बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा फ्लोट वैल्यू, ठीक है? इंटीजर वैल्यू बेसिकली नंबर्स होते हैं। नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 0 to 9, और इनके कॉम्बिनेशन भी 0 to 9 कॉम्बिनेशन जो भी होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो बेसिकली नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? जब भी हम नंबर से स्टोर कर रहे होंगे, तो हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या डिसाइड होगा? इंट डिसाइड होगा। बहुत ही बढ़िया। जब भी हम कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, 5.6, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट वैल्यू, और इन वैल्यूज को जब हम स्टोर कर रहे होंगे, तो हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड जो होगा वो क्या होगा? फ्लोट डिसाइड होगा। बहुत ही बढ़िया। अगला है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ
कैरेक्टर्स। देखिए जैसे कि ए एक क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं हेलो, तो हेलो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो, ठीक है। जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। देन अगला है हमारा बुलियन, ठीक है। बुलियन वैल्यू बेसिकली क्या स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फिर अगर मैं कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करूं तो हमारा आ जाता है लिस्ट, ठीक है, सेट, टपल, डिक्शनरी, टपल, डिक्शनरी, डिक्शनरी को डिक्ट लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही बढ़िया। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हैं। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सिर्फ सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। जैसे इंटीजर या तो सिर्फ एक नंबर होल्ड करेगा, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। बट अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट मल्टीपल नंबर्स को होल्ड कर सकता है, ठीक है। लिस्ट एक खुद में एक टॉपिक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। सेट भी एक खुद में एक टॉपिक है, टपल भी एक खुद में एक टॉपिक है, डिक्ट भी एक खुद में एक टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो देखिए वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर कुछ जगह लेता है ताकि वो उन वैल्यूज़ को होल्ड कर सके, वहाँ पे स्टोर कर सके, ठीक है। अगर आपको एड्रेस निकालना है तो हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन होता है आईडी फंक्शन, आप उस आईडी फंक्शन की हेल्प से एड्रेस निकाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ये तो बात हो गई हमारी थ्योरी की। अब चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं और वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ एज, ठीक है, जो कि एज स्टोर करता है। तो मैंने लिखा एज इक्वल टू 25 या 26, गॉट इट, सिंपली। और मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स लगा के एक प्रॉपर स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ मैं, योर एज इज कॉमा एज, ठीक है। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, रन पाइथन फाइल करूँगा, तो मेरा टर्मिनल यहाँ पे मुझे शो करेगा योर एज इज 26, बहुत ही बढ़िया। नाउ आगे मूव करते हैं। अब थोड़ा सा इसी वेरिएबल को देखते हैं। देखिए इसका मैंने नेम रखा, हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट किया। दूसरी चीज़, इसका डेटा टाइप क्या है, देखिए मैंने नंबर स्टोर किया एक, तो इसका डेटा टाइप क्या डिसाइड हुआ, इंट। आपको पाइथन में बताना नहीं होता है कि इंट रखना है हमको इसका डेटा टाइप, पाइथन ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड कर लेता है और खुद ही डेटा टाइप वो रख देता है। तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, इंट हुआ, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं थोड़ी सी और आगे बात करूं, अगर मुझे इसका एड्रेस भी निकालना है कि ये मेमोरी में कहाँ पे बना है, तो मैं सिंपली प्रिंट को अगेन लिखूंगा, प्रिंट लिखने के बाद देन फिर आईडी लगाऊंगा। आईडी लगाने के बाद मैं अगेन आईडी फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। आईडी बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो आईडी के अंदर मैंने एज पास कर दिया। जैसे ही रन करूंगा, सो देखिए ये कुछ एक ऐसा एड्रेस निकल के आया, ठीक है। ऐसे हम हर एक वेरिएबल का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम थोड़े से और वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर मुझे कोई भी एक कोई नंबर स्टोर करना है तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं उस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल बॉक्स अंडरस्कोर 1। अब अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो मैंने उसको सेंटर में लिखा है, ठीक है, बीच में यूज़ किया बेसिकली नेम के, बॉक्स अंडरस्कोर 1, और इसमें मैंने 20 असाइन कर दिया। तो मेरे वेरिएबल का नेम क्या हुआ, बॉक्स, उसका डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर, और उसकी वैल्यू क्या हुई, 20, बहुत बढ़िया। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, प्रिंट बॉक्स 1, और वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। आप टाइप फंक्शन की हेल्प से इसका क्या चेक कर सकते हो, डेटा टाइप चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे एक वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉक्स अंडरस्कोर 2 इक्वल टू, अगली हमारी जो वैल्यू थी वो थी हमारी फ्लोट वैल्यू, तो मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ 30.4, ठीक है। ये एक पॉइंट वैल्यू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे। हमारे वेरिएबल का नेम क्या हुआ, बॉक्स 2, डेटा टाइप क्या हुआ,
फ्लोट, वैल्यू क्या हुई 30.4, बहुत बढ़िया। मैं आगे प्रिंट भी कर दूंगा, बॉक्स 2 को रन करूंगा। सो देखो पहले हमारा क्या, पहले वेरिएबल की डिटेल्स प्रिंट हुई कि उसका डेटा टाइप क्या था, इंट था, और दूसरे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, और उसकी वैल्यू क्या है 30 है। बहुत ही बढ़िया। नाउ आगे मूव करते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बॉक्स अंडरस्कोर 3 इक्वल टू ट्रू, या स्ट्रिंग था, हमने आई थिंक सो स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में मैं सिंपली लिख दूंगा हेलो। स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। बॉक्स 3 का मुझे डेटा टाइप भी प्रिंट करना है और बॉक्स 3 की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रिंट हुआ ये हमारे वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का हुआ बॉक्स 1 का, ये बॉक्स 2 का, और ये बॉक्स 3 का, ठीक है। इसने डेटा टाइप क्या मुझे क्या बताया, str मतलब स्ट्रिंग, बहुत ही बढ़िया। और उसकी फाइनली वैल्यू प्रिंट हुई। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, बॉक्स अंडरस्कोर 3, ऑलरेडी कर रखा है हमने, 4 करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा मैं ट्रू, देन फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूंगा बॉक्स 4 को, बॉक्स 4 का डेटा टाइप प्रिंट करके देखूंगा, देन फिर मैं इसका यहाँ पे बॉक्स 4 की फाइनल वैल्यू भी प्रिंट करके देखूंगा। तो बॉक्स अंडरस्कोर 4, क्या होगा, हमारे सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, हमने अभी जस्ट क्या देखा, हमने सिंपली वेरिएबल्स देखे। वेरिएबल्स क्या करते हैं, चीज़ों को होल्ड करते हैं, ओके, वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं, ठीक है। उनका अगर हमको डेटा टाइप निकालना है तो हम टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे, अगर उनका मुझे एड्रेस निकालना है तो आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे, और अगर उनकी मुझे नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम सिंपली प्रिंट का यूज़ करके प्रिंट के अंदर सिंपली वेरिएबल लिख देंगे। ओके, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। अभी आप जस्ट जाओ फटाफट जो भी मैंने कोड किया है इसको सेम करके देखो और थोड़ा सा खुद से समझने का ट्राई करो।